Hello everyone, welcome you all to my channel Divine Expressions. My name is Varsha. I am a numerologist, tarot card reader and the author of The Journey of Soul. Guys, जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ that is about spiritual awakening. अगर आप spiritual awakening के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं स्लीपिंग से वेकिंग की स्टेट में आ रहा हूँ या मेरी जो चेतना होती है, अवेयरनेस होती है, कॉन्शियसनेस होती है, वो शिफ्ट कर रही है, देन आपको कैसे पता लगेगा? कुछ पॉइंट है जो अपने एक्सपीरियंस है और जो लोग जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपको बता रही हैं जो कि आपको हेल्प करेगी। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ दैट मैं आपको जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ वो कहीं से पढ़ा हुआ या कहीं से टेक्स्ट से लिया हुआ नहीं है। दैट इज़ अ डायरेक्ट चैनलिंग, डायरेक्ट डाउनलोडिंग फ्रॉम द यूनिवर्स और फ्रॉम माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स इन 2000 बिटवीन 2019 टू 2022, 2019 और 2022 के बीच में आई हैव गॉन थ्रू अ इंटेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उस अवेकनिंग के दौरान मुझे अपनी चीज़ों के बारे में पता, आई गॉट टू नो माई रियल आइडेंटिटी कि मैं यहाँ किस वजह से आई हूँ, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। और वहीं से इंस्पायर होके मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है स्टार्ट किया, जिसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस आपको उस डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन को जो मैंने डिवाइन से रिसीव किया आपको आगे शेयर करना था, ठीक है, और शेयर करना है। इस डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं अपनी एक बुक भी लिख चुकी हूँ, द जर्नी ऑफ सोल 2019 में, राइट, जो कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे जो भी कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ या कर चुकी हूँ या आगे करूँगी उसको मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में और खुद कहीं कुछ जगह जो पिक्चर्स ड्रॉ करके भी आपको जो है समझाने की कोशिश की हुई है, सो दैट आप जो है जो स्पिरिचुअलिटी जैसे कॉम्प्लेक्स लोग समझते हैं उसको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझ सकें। बिकॉज जितना हम इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, स्पिरिचुअलिटी के इस कंटेंट को, इस कॉन्टेक्स्ट को जितना हम कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। रादर आई वुड से इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इट्स जस्ट दैट हम लोगों की लेवल ऑफ अवेयरनेस उस लेवल की नहीं होती है, क्योंकि हम अवेयर नहीं होते तो हमें वो चीज़ कॉम्प्लेक्स लगती है, राइट। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कैसे पता लगेगा कि आपका जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं या आपकी जो अवेयरनेस है वो शिफ्ट हो रही है थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन। पहली चीज़, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैनिफेस्टेशन जब मैं कहती हूँ तो इसका क्या मतलब होता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आप जो चीज़ सोचते हैं, डिज़ायर करते हैं या उसके ऊपर थोड़ी सी एनर्जी डालते हैं, वो चीज़ मेटेरियलाइज हो जाती है। प्लीज़ इस चीज़ को जादू मत समझिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपने भी सोचा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ गया, आपको 2 दिन के बाद आ गया, नहीं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ देखते हैं कि आप जो है लाइफ बहुत एफर्टलेस लाइफ जीते हैं। एफर्टलेस मतलब कि आप नॉर्मल चीज़ें करते हैं और लाइफ चीज़ें मैनिफेस्ट होती चली जाती है। एफर्टलेस जिसे हम कहते हैं चीज़ें। मैनिफेस्टेशन यूजुअली उसी केस में स्ट्रांग होती है जब आपने सारे अपने कार्मिक डेट क्लियर कर लिए हों। एक्चुअली मैं आपको बहुत रियलिटी बताऊं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि नेचर उसकी तरफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस तो उसको गुजरने नहीं देती अगर उसके कार्मिक डेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बैंक के पास, आपके बैंक को उधार देना है आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी रुपए, तो जब तक वो आप उसको उधार नहीं दो, आप उसका उधार नहीं चुकाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, चीज़ें आगे नहीं कर पाओगे। आपको कुछ नया क्रिएट करना है तो आपके लिए उसके लिए फंड नहीं मिलेगा आपको, है ना। बस यही होता है कि प्रकृति आपसे कहती है कि पहले अपना अपना कर्जा चुकाओ। जब अपना कर्जा चुकाओगे तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर पाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको 3D वर्ल्ड माया से आपको काट देता है। तो माया आपको अपने से तब तक नहीं कटने देती जब तक आपने उसका सारी उधारी न चुका दी हो। तो जैसे आपने उसकी सारी उधारी चुका दी होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आपको जाना नहीं पड़ता, वो खुद ही अट्रैक्ट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन आपकी स्ट्रांग हो जाती है। ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़, गाइस, जब हम स्लीपिंग स्टेट में होते हैं ना, तो हम जब ये पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, इन सबको देखते हैं हमको लगता है कुछ नहीं है। आप इनकी भाषा नहीं समझ पाते, आप नहीं कर पाते। बट आई एम टेलिंग यू, जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से आप गुजरते हो तो आप बिना कुछ बोले, विदाउट सेइंग एनी सिंगल वर्ड, आप सब समझ लेते हो। आप जो है बर्ड्स आपसे इंटरेक्ट करना शुरू कर देती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, इट फील्स रियली ब्यूटीफुल। बर्ड्स आपसे इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं और जो है ये जो प्लांट्स आपके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हवा आपसे इंटरेक्ट करना शुरू कर देती है, पानी आपके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देती है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ बात करना शुरू कर देता है। आप टेलीपैथी समझ लेते हैं कि टेलीपैथी क्या चीज़ होती है। ये होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको फिर सेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपकी जो सोल होती है ना, वो अपने आप ही, वो सोल ही टेलीपैथी के थ्रू हर चीज़ से कनेक्ट हो जाती है। बिकॉज हर चीज़ में ऊर्जा है, हर चीज़ में एनर्जी है,
ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान हम इन सब चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हो। थर्ड थिंग, आपके अंदर वननेस आ जाता है, यूनिटी कॉन्शियसनेस। यूनिटी कॉन्शियसनेस के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो मैं बना चुकी हूँ गाइज, अगर आप उस वीडियो को सुन लेंगे तो ये जो मैं वीडियो बता रही हूँ आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। आपके अंदर वननेस आ जाती है, आपको हर चीज़ दिखने लगेगा कि एक ही ऊर्जा है, किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ट्री देखते हैं, ट्री को पास से देखते हैं तो आपको एक लीफ भी दिखाएगा, ब्राउन लीफ दिखेगा, एक थोड़ा सड़ा हुआ सा लीफ दिखेगा, एक ग्रीन लीफ भी दिखेगा, थोड़ा ऑरेंजेस भी ऑरेंज कलर में भी दिखेगा, फ्लावर दिखेंगे, है ना। पास से देखेंगे आपको कितनी वैरायटी दिखेगी, पर अगर आप दूर से जाके देखेंगे आप दिखेगा सिर्फ एक ट्री है, मतलब आपको लगेगा ये एक ही ट्री है, ये एक ही आइडेंटिटी है। पर पास से आपको देखिएगा ओ माय गुडनेस कितनी सारी आइडेंटिटी है, कितने सारे लीव्स हैं। यही होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान। फिर आपको छोटी 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 चीजें नहीं दिखती, आपको सब कुछ एक ही दिखता है, ठीक है। फोर्थ है कि आपको आउटर वर्ल्ड से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप कम रिएक्ट करते हो, क्योंकि आपको समझ आता है कि ये सब कुछ ड्रामा है, ये सब कुछ लीला है, ये एक स्क्रिप्ट है जिसमें आप उस स्क्रिप्ट को बस आप प्ले कर रहे हैं। यस, दैट्स द रियलिटी। भगवत गीता में पढ़ा हो तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। एंड अगर कोई बंदा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए सोचता है कि मुझे स्पिरिचुअली इंक्लाइन होता है, भगवत गीता प्लीज़ आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। वो एक बेस है, उसके बिना जो है चीज़ें जो है शायद इतने अच्छे से नहीं समझ आएंगी। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि जितने भी अभी तक लोग हैं जिन्होंने सच में एक स्पिरिचुअलिटी में एक हाइट अचीव किया है, उनके अंदर एक चीज़ ज़रूर कॉमन थी कि उन्होंने भगवत गीता ज़रूर पढ़ी थी। देन प्लीज़, ये कोई ऐसा स्क्रिप्चर नहीं है कि आपको कुछ ये बता रहा है कि आप ऐसा पहनिए, ऐसा कीजिए, नहीं। प्योर साइंस, ये एक मैनुअल है लाइफ का, ठीक है। तो हाँ, मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ, आगे पीछे जो भी चीज़ देखते हो दैट इज़ एन इल्यूजन, ठीक है। आप यहाँ पर सिर्फ एक कुछ सीखना आए होते हो, तो आपको सीखना होता है, एंड उसको सीखने के लिए, उस लाइफ को लीड करने के लिए क्या ज़रूरी है, वो है आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना। अगर आपने अवेयरनेस को शिफ्ट नहीं करते तो वही चीज़ आप बार बार सीखते हो, आप उसी सिमुलेशन को बार बार रिपीट करते हो जब तक कि आपने उससे लेसन लर्न नहीं किया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट बता रही हूँ जो कि फीमेल्स के लिए है, कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और एक आपने एक अच्छा लेवल अचीव कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आप फोर्थ या फिफ्थ डायमेंशन में आपने जो लेवल ऑफ अवेयरनेस को शिफ्ट कर लेते हो, देन यू विल रियलाइज कि जो आपकी मेंसुरेशन साइकिल होती है वो मून की साइकिल से बिल्कुल अलाइन हो जाती है। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मून की साइकिल से अलाइन हो जाती है, मतलब कि मून के फेजेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान जो फीमेल का होता है, सबसे पहले जो है कि फेमिनिन एनर्जी राइज करती है। तो जो आपका मून होता है वो भी फेमिनिन एनर्जी को, स्पिरिचुअल एनर्जीज को, साइकिक एबिलिटीज को डिनोट करता है। तो जैसे ही आपका जो है साइकिक एबिलिटीज जो है शिफ्ट हुई, साइकिक एबिलिटीज राइज करी, आप देखोगे कि मून की साइकिल आपके साथ एकदम अलाइन हो गई, आपके साइकिल और वो एक ही लेवल पे चल रहे हैं। मतलब फुल मून के दौरान आपकी साइकिल कंप्लीट होती है, फुल मून के बाद आपकी नई साइकिल शुरू होती है। ये भी मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं और जो मैं एक दो फीमेल से बात करी है, ये सेम ही पॉइंट जो है ये नोटिस किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मून के साथ आपको जो कनेक्शन महसूस होगा, मैं जब मून को देखती हूँ लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई फील दैट इंटेंस कनेक्शन विथ मून। इवन जब कभी मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ या कुछ भी इस तरीके की रीडिंग करती हूँ, तो मैं मून को विजुलाइज करती हूँ, अपनी जो एनर्जी को होती है मून के साथ अलाइन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उस एनर्जी के साथ अलाइन करने के बाद ही मैं जो चीज़ें हैं डाउनलोड कर सकती हूँ। मून के साथ तो बहुत अच्छा कनेक्शन बैठ जाता है व्हेन इट्स अबाउट द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड साइकिक एबिलिटीज, राइट। सो आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। स्टिल आपको कुछ डाउट हो, कुछ ना समझ आए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट डाल सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी आंसरिंग इट। प्लस कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, देन डू लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी डूइंग इट। एंड स्टे ट्यून्ड, बिकॉज मैं इसी तरीके की वीडियो है आपके साथ आगे शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।